सभी को राधे राधे। ब्रज की माटी में आज हम आपको दर्शन कराएंगे मथुरा के चौक बाजार चौराहे पर स्थित बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर श्री दाऊजी महाराज के विग्रह के। तो श्री दाऊजी महाराज की जय करते हुए आप दर्शन कीजिए और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए करते हैं दर्शन। मथुरा का मध्य चौक बाजार, सराफा बाजार जैसे हमारा आप कहते हैं कि जहाँ पे जवाहरात चांदी का कार्य बड़ी मात्रा में होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व्यापारी इस बाज़ार में आते हैं। इस बाज़ार के मध्य में प्राचीन श्री दाऊजी का मंदिर के नाम से विख्यात यह स्थल, जिसमें कि ठाकुर जी दाऊ से दयाल ब्रज के राजा प्राचीन समय से विराजमान हैं और नित्य प्रति इस मंदिर में भजन कीर्तन सत्संग प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाते हैं और ठाकुर जी के अलौकिक दिव्य दर्शन मथुरा शहर के मध्य लोगों को आकर्षित करते हैं और संपूर्ण मथुरापुरी इस मंदिर के दर्शन के लिए उत्सवों पर उमड़ पड़ती है। या जन्माष्टमी का पर्व हो या बलदेव छठ के पर्व हों, दीपावली हो, अन्य सभी महत्वपूर्ण पर्वों पर हजारों लोगों की भीड़ इस मंदिर प्रांगण में रहती है और प्रतिदिन यहाँ पर ठाकुर जी के भजन कीर्तन का क्रम निरंतर रहता है। कितना सुंदर प्राचीन विग्रह आप दर्शन करिए। दाऊ से दयाल ब्रज के राजा और मथुरा के मध्य में विराजमान दिव्य स्वरूप। बोलो दाऊजी महाराज की जय। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, करीब 200 वर्ष पुराना। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, करीब 200 वर्ष पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर दाऊजी महाराज के सभी भक्त यहाँ के सब दर्शन करने आते हैं। सुबह से शाम तक दाऊजी महाराज के पास भीड़ लगी रहती है। सुबह दाऊजी महाराज की मंगला 6:20 पे होती है, तो सभी भक्त यहाँ की मंगला करने के बाद में ही द्वारकाधीश की मंगला करते हैं। पहले बड़े भैया की मंगला करते हैं, फिर छोटे भैया की मंगला करते हैं। बलदेव छठ और जन्माष्टमी, गद्दल पूर्णिमा, इन पर यहाँ पर बड़ा भारी उत्सव होता है। दाऊजी महाराज का खूब मंदिर में सजावट होती है और भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर दाऊजी महाराज सामने विराजमान हैं। ये प्रागट मूर्ति है, बनाई हुई मूर्ति नहीं है। ठाकुर जी यहीं से प्रागट हुए थे। और बगल में मैया रेवती जी विराजमान हैं, राधा कृष्ण हैं और छोटा विग्रह वो दाऊजी महाराज जो वो चल विग्रह है, झूला हिडोला में या होली खेलने के लिए दाऊजी महाराज बगीचा में जाते हैं, तो उसमें जो है अगर ठाकुर जी विराजमान होकर के जाते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही दिव्य छवि है, प्रत्यक्ष ठाकुर है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला ठाकुर है। बोलो दाऊजी महाराज की। मथुरापुरी में जितने भी विग्रह हैं उनकी विशेषता ये स्वयं प्राकट्य विग्रहों के रूप में विराजमान हैं। ऐसा ही ठाकुर जी की निधि स्वरूप यहाँ भी मंदिर में हमने आप दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह स्वयं प्राकट्य का विषय है कि जब कालांतर में मथुरापुरी पर भयंकर हमले हुए तो इन विग्रहों को संरक्षित करने के लिए छुपाया गया टीलों में, और जब भक्ति काल आया तो इन मंदिरों में ठाकुर जी ने प्रेरणा दी भक्तों को और स्वप्न दिए। तब ठाकुर जी की प्रेरणा से विग्रह प्रकट हुए और भक्तों ने
ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर विभिन्न मंदिरें बनवाए और ठाकुर जी के विग्रहों को यहाँ पर स्थापित किया। यह सुंदर गिरिराज धरण का विग्रह यहाँ पर विराजमान है। तो हम कहेंगे कि मथुरा का जो भक्ति काल था, उस भक्ति काल में जब अनुकूलता हुई तो सेठ साहूकारों भक्तों द्वारा अपने अपने आचार्यों की प्रेरणा से मथुरापुरी में मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए गए, मंदिरों के पुनर्निर्माण कराए गए। इन मंदिर प्रांगणों में सुंदर सुंदर ठाकुर जी के शिव परिवार, भगवती यानी ठाकुर सनातन संस्कृति के वे सभी विग्रह आपको इन मंदिरों में मिलते हैं। और आज भी जिस प्रकार आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं कि माता बहनें किस प्रकार ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहती हैं, सत्संग, कथा, भागवत, यह सब यहाँ की मथुरापुरी की प्राचीन विशेषताएं हैं। और उन्हीं सब विशेषताओं के मध्य हम आप कहेंगे कि भीड़ से बचकर भक्ति का आनंद अगर कहीं है तो वास्तव में मथुरापुरी में ही है। आइए मथुरापुरी और सुंदर सुंदर मंदिरों में ठाकुर जी के अलौकिक विग्रहों के दर्शन करिए।